वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो है पंचतंत्र कथास की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर जो है हमने 2 कथा ऑलरेडी कवर कर ली है। आज की वीडियो में हम तीसरी देखने वाले हैं, जिसका नाम है क्षपनक कथा। ये कथा भी हम जो है सेम फॉर्मेट में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, जिसको आपको इमेजिन करना है और अपने आप को अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद में जो है उस कथा के संस्कृत में नोट्स दिखाऊँगा। उस नोट्स के फॉर्मेट में आप जो है एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कथा का टाइटल है शपनक कथा। तो कथा में क्या दिया है, एक गांव होता है, वो गांव का नाम होता है पाटलिपुत्र। वो पाटलिपुत्र गांव में जो है एक मणिभद्र नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है। वो जो है बहुत ज़्यादा अमीर होता है, उसके पास जो बहुत ज़्यादा पैसे होता है। लेकिन वो व्यापारी जो है पैसे होने के साथ साथ वो जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक होता है, लोगों की मदद करता है, लोगों को दान करता है पैसा। ऐसे वो बहुत ज़्यादा दानवीर होता है। तो वो दान करने के चक्कर में एक दिन जो है उसका पूरा का पूरा पैसा धन जो है ख़त्म हो जाता है। धन ख़त्म होने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगता है अपने माइंड में, कि वो खुद को बोलता है कि पैसा है तो इंसान की वैल्यू है, पैसे के बिना इंसान का कोई भी कीमत नहीं है। तो मुझे जो है अभी मुझे जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा पूरा पैसा ख़त्म हो गया है, लोग मेरी वैल्यू नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे सोचता है और वो एक डिसीज़न लेता है कि अभी मैं जो है अपने आप को मार लूँगा, ऐसे वो डिसीज़न करता है। उसके लिए वो जो है भूख हड़ताल करता है, यानी कि कुछ भी खाता ही नहीं है। वो खाएगा नहीं तो थोड़े दिन में जो है उसका डेथ हो जाएगा। वो ऐसे जो है सोचता है और वो निर्णय कर लेता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो वो ऐसे ही निर्णय करता है और रात को जो है सोने के लिए जाता है। तो रात को सोते हुए जो है उसको एक सपना गिरता है। वो सपने के अंदर जो है एक शपनक, यानी कि आप जो है योगी बाबा कोई भी बोल सकते हो, वो शपनक जो है उसके सपने में आके बोलता है कि मैं जो है तुम्हारे पूर्वजों का कर्म फल हूँ। यानी कि तुम्हारे पूर्वजों ने जो है बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं, उनका जो है मैं एक कर्म हूँ और मैं तुमको फल देने के लिए आया हूँ। कल सुबह में तुम उठने के बाद जो है मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा। वो घर पे आने के बाद जो है तुम मेरे सर पे जो है डंडे से मारना, लकड़ी के डंडे से मारोगे तो मैं जो है पूरा का पूरा सोना बन जाऊँगा। ऐसे वो शपनक उसको बोलता है। वो शपनक यानी कि योगी वो व्यापारी को सपने में बोलता है। फिर वो व्यापारी जो है उठता है सुबह। सुबह उठने के बाद वो सपने के बारे में सोचता है, लेकिन उसको लगता है कि वो तो एक सपना ही था, मैं इतने दिन से प्रॉब्लम में हूँ इसीलिए वो सपना गिरा होगा, ये सच तो नहीं होने वाला है, ऐसे करता है। फिर वो जो है वो एक नापितः यानी कि एक बार्बर जो बाल काटता है ना, उसको घर पे बुलाता है। और बुलाने के बाद वो नापिता घर पे आता है। वो घर के बाहर रुका ही होता है। उतनी ही देर में जो है क्षपनक आ जाता है, यानी कि वो जो योगी होता है, जो बोला था सपने में आया था, वो उधर आ जाता है। तो वो जो व्यापारी है वो सोचता है कि सपने में जैसे बताया था उसी तरीके से जो है एक डंडा लेता है और वो जो है क्षपनक के सर के ऊपर मार देता है। तो मारने के बाद जो है वो योगी का जो है पूरा का पूरा सोना हो जाता है उधर पे, और वो सोना का जो है वो व्यापारी अपने आप को रख लेता है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस जो है वो बार-बार जो आया था नापितः, वो पूरी की पूरी जो है वो स्टोरी देख लेता है। वो देखने के बाद जो है इसको पता चलता है, तो व्यापारी उसको बुलाता है और उसको बहुत ज़्यादा धन देता है, उसको पैसे देता है और उसको बोलता है कि ये जो सारा जो इंसिडेंट इधर पे हुआ है वो तो किसी को भी जाके मत बोल, ऐसे बोलता है। तो वहाँ पर से जो है वो बार-बार जो है उधर से वो सब लेके अपने घर पे चला जाता है। लेकिन वो बार-बार सोचता है कि ऐसे होता है कि वो शपनक के सर पे ऐसे मारने से अगर वो सोने का बन जाता है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा शपनक को अपने घर पे इनवाइट करूँगा। तो वो शपनक लोगों के पास जाता है, उनको बोलता है कि आप मेरे घर पे चलो, मैं आपको जो है बुक्स दूँगा, अच्छे-अच्छे काव्य, ये सब बुक्स दूँगा, खाना दूँगा, आपको वस्त्र दूँगा। ऐसा बोल के वो उनको जो है वो घर पे बुला लेता है। घर पे बुलाने के बाद उनको जो है एक-एक के सर के ऊपर वो मारता है। तो वो शपनक बहुत सारे ज़्यादा लोगों को बुलाता है, तो वो शपनक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एक-एक को मारता है, तो कुछ शपनक जो है उधर पे मर जाते हैं, कुछ शपनक जो है उधर पे ज़ख्मी हो जाते हैं। वो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उधर पे ये होता है, ड्रामा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक आदमी बाहर का देख लेता है। वो आदमी देखने के बाद जो है वो सारी की सारी चीज़ें जो है अपने गाँव के जो है राज्य सेवक होता है, यानी कि राजा का जो सेवक होता है, उसको जाके बताता है। तो राज्य सेवक जो है वो नापितः यानी बार्बर को पकड़ लेता है, उसको राजा के पास लेके जाता है। तो नापितः जो है वो व्यापारी के घर में जो स्टोरी हुई थी पूरी की पूरी, कि उसने मारा था, तो वो जो है सोना बन गया था। ऐसे वो पूरी की पूरी स्टोरी बताता है, इसीलिए उसने भी नापिता ने वही कॉपी किया, ऐसे वो राजा को बताता है। लेकिन राजा का न्यायाधीश इस सब को जो है सुन के नहीं लेता है, और वो राजा का न्यायाधीश जो है वो नापिता यानी बार्बर को जो है सज़ा दे देता है जेल में रहने की। तो ये जो है पूरी की पूरी कथा है।
तो ये कथा से हमको सीखने क्या मिलता है कि हमको जो है पूरी की पूरी चीज़ पता होने के बाद भी आप सिर्फ़ देखने से काम नहीं होता, आपको वो चीज़ पूरी पता होनी चाहिए, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी हमको वो चीज़ करनी चाहिए। ये जो है इस कथा का मोरल है। तो अभी जो है हम इस कथा को जो है संस्कृत में देखते हैं मेरे नोट्स के अंदर। संस्कृत एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि पूरी की पूरी जो संस्कृत लिखी है वो मुझे जितना संस्कृत आता है उस बेसिस पर लिखी है। मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करता कि आप ऐसे के ऐसा ही लिख के आओ, लेकिन ये जो है एक मैंने अपने फॉर्मेट में लिखी है जो आपको बाय हार्ट ईजिली हो सकता है, और इसको लिख के जो है आप 6 से 8 मार्क्स ईजिली ला सकते हो। आप इसमें जो है अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। तो कथा को स्टार्ट करते हैं। कथा का टाइटल पहले आपको लिखना है, शपनक कथा। फिर उस कथा का जो श्लोका है वो आपको लिखना है, वो आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। सारी कथा में यही फॉर्मेट होने वाला है। तो अभी कथा का स्टार्टिंग है। पाटलिपुत्र नाम नगरे एक मणिभद्र नामक व्यापारी आसीत। मणिभद्र नाम का एक व्यापारी जो है पाटलिपुत्र नाम के नगर में होता है। सह धनवान आसीत परंतु सह एक महान दानी अपि आसीत। वो जो है धनवान होता है, धनवान होने के साथ साथ जो है एक महान दानी भी होता है वो, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा दान करता है। एकः दिने दान धर्म कारणेन तस्य संपूर्ण धन नष्ट भवति। उसका जो है पूरा का पूरा पैसा जो है नष्ट हो जाता है। किस चीज़ की वजह से? दान धर्म की वजह से उसका पूरा का पूरा पैसा जो है ख़त्म हो जाता है। मणिभद्रः अति चिंता करोति। और जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, अति चिंता यानी बहुत ज़्यादा सोचता है। सह चिंतवान, वो जो है सोचता है कि धन बिना अहम महत्व नास्ति। धन के बिना हम मेरा जो है कोई भी महत्व नहीं है, यानी कि इम्पोर्टेंस वैल्यू नहीं है मेरी, ऐसे वो सोचता है। सह त्यागस्य निर्णय कृत्वा भोजनस्य त्यागम करोति। वो क्या करता है? प्राण त्याग करूँगा यानी खुद की जान दे दूंगा, ऐसे वो बोलता है। उसके लिए जो है वो क्या करता है? भोजन का त्याग कर देता है। फिर क्या होता है? एकः दिने मणिभद्रस्य स्वप्ने एक क्षपनकः आगच्छत। एक दिन जो है उसके सपने में, मणिभद्रस्य स्वप्ने में, उसके सपने में एक क्षपनक आता है। मैंने बोला कि योगी। वो आने के बाद जो है वो बोलता है कि त्वं मम शिरसि दंडेन सहाय्येन मारयति तदंतर अहम सुवर्णस्य भवति। त्वम यानी कि तू मेरे जो है शीर यानी कि सर के ऊपर जो है डंडे के सहाय से मुझे जो है मार दे, तब मैं जो है सुवर्ण का बनूंगा, यानी कि मैं सोने का बन जाऊंगा। यतः अहम त्वम पूर्वजस्य कर्मफल आसित। क्योंकि मैं तेरे जो है पूर्वजों का कर्मफल हूँ, इसीलिए जो है मैं सोने का बन जाऊंगा। ऐसे वो सपना पूरा का पूरा उसको जो है बताता है वो व्यापारी को। फिर फल आसित ये होता है। फिर अस्मिन दिने यानी कि नेक्स्ट डे क्या होता है? मणिभद्रः एक नापितस्य निमंत्रण कृत्वा नापितः आगतवान। नापित यानी कि बार्बर, जो बाल काटते हैं वो लोग, वो बार्बर को जो है निमंत्रण देता है घर पे आने का। वो नापित घर पे आ जाता है। तच्च दिने क्षपनकः अपि आगतवान। उसी दिन जो है क्षपनक भी उधर पे आ जाता है, वो शपनक जो सपने में आया था। मणिभद्रः स्वप्न प्रमाणे, वो सपने में बताए जैसे दंडेन सहायेन शपनकस्य शिरयसि मारयति। वो डंडे के मदद से जो है वो शपनक के सर पे मार देता है। शिरसी यानी कि सर पे मार देता है। ते क्षपनकः सुवर्णस्य भवति। वो क्षपनक जो है सोने का बन जाता है उसके बाद में। ते संपूर्ण दृश्य नापितः अपि दृष्टवान। वो पूरा का पूरा जो दृश्य है, यानी कि पूरी पूरी जो चीज़ है, इंसिडेंट है, वो नापित जो है देख लेता है। मणिभद्रः नापितस्य किंचिन धन च वस्त्र दत्वा। मणिभद्र क्या करता है? नापित को थोड़ा सा धन देता है, वस्त्र देता है, और बोलता है च उक्तवान त्वम किमर्थम न वदसी। ये सारी की सारी चीज़ जो है तो किसी को भी मत बता, ऐसे वो बोलता है। तदंतर नापितः अपि लोभ कारणेन समान प्रक्रिया कृत्वा। उसके बाद में जो है नापित अपने घर पे जाता है। फिर लोभ कारणेन यानी लोभ की वजह से उसको ग्रिड होता है कि मुझे भी पैसा चाहिए, तो मैं ऐसे सेम प्रोसेस करूँगा, ऐसे वो डिसाइड करता है। क्षपनस्य नकस्य निमंत्रण दत्वा दंडेन सहायेन शिरसि मारयति। वो क्या करता है? क्षपनक लोगों को जो है निमंत्रण देता है उसके घर पे आने का, और उनको भी जो है दंडे के सहाय से उनके शिर यानी हेड पे मारता है। किंचित क्षपनक मृतवान। थोड़े से क्षपनक मर जाते हैं। किंचित व्रणित भवति। कुछ लोग जो है जख्मी हो जाते हैं।
आपको ये जख्मी का अगर मुश्किल है तो आप इतना ही मृतवान भी लिख के आ सकते हो, सिर्फ इतना ही। फिर एकः पुरुष ते दृश्य दृष्ट्वा, एक आदमी जो है वो पूरा का पूरा जो है सीन देख लेता है। राजसेवक से वंदितवान, राजसेवक को जो है वो पूरी चीज़ बताते हैं। फिर राजसेवक नापितस्य बंदी करोति, वो राजपिता जो है राजसेवक जो है नापित को पकड़ लेता है। नापितः मणिभद्रस्य गृहस्य कथा वदति, नापितः क्या करता है, वो मणिभद्र के घर में क्या क्या हुआ था कि उसने जो है शबनक को मारा तो सोने का बन गया था, वो पूरी कथा बता देता है उधर पे। परंतु न्यायाधीश नापितस्य दंडम दत्तवान, इतना सब बताने के बाद भी जो है वो न्यायाधीश क्या करता है, वो राजा के पास जो न्यायाधीश होता है वो जो है नापित यानी बार को जो है दंड देता है, यानी कि सज़ा दे देता है। तो ये कथा उधर पे ख़त्म हो जाती है उधर पे। फिर जो है हमको फिर से वो श्लोका लिखना है और उसका मॉरल लिखना है इंग्लिश में। मॉरल क्या है, वन शुड नॉट डू एनीथिंग विदाउट प्रॉपरली सीइंग, नोइंग, हियरिंग, एग्जामिनिंग, अदरवाइज यू विल एंड अप लाइक बार्बर इन क्षपनक कथा, ये होता है। तो आज की कथा में इतना ही। तो हमने जो है ऑलरेडी 2 कथा कवर कर ली है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जो है इन कुछ प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।